हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ चंद्र पर्वत की और चंद्र पर्वत पर बनने वाले कुछ अशुभ चिन्हों की और उनकी रेमेडीज़ की। यानी पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ चंद्र पर्वत के बारे में, जिसके ऊपर मैंने कुछ चिन्ह बताए थे आपको और उनके फल भी बताए थे। तो चलिए आज दोबारा से एक और उन चिन्हों के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको बताऊंगा कि अगर किसी के हाथ पे ऐसी नेगेटिव मार्किंग्स हैं तो वह किस तरह से उसके अशुभ प्रभावों से बच सकता है, उसके सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि चंद्र माउंट यानी कि मून माउंट हाथ में होता कहाँ पर है। वैसे जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं पहले देख चुके हैं, उन सबको इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन जो कुछ नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से यहाँ माउंट की शेप यहाँ बना रहा हूँ। यह जो माउंट जो मैंने अभी ग्रीन कलर में एक सर्कल किया है, इसके अंदर वाला जो एरिया है इसको हम पामिस्ट्री में मून कहते हैं, यानी कि चंद्रमा का एरिया। और अगर इस एरिया पर कुछ नेगेटिव मार्किंग्स हों, जैसे कि कोई स्टार का पूरा चिन्ह बना हो तो शुभ माना जाता है, लेकिन अगर स्टार का चिन्ह ऐसे पूरी तरह से ना बना हो, कुछ ऐसे आड़ी टेढ़ी रेखाओं से स्टार का चिन्ह बना हो, तो यह कुछ नेगेटिव प्रभाव देता है। तो ऐसे कुछ चिन्ह हैं जिनके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। और साथ ही सबसे पहले बताऊंगा कि अगर यह एरिया अफ्लिक्टेड हो या कुंडली में किसी का जो चंद्रमा है वह किसी बुरे स्थान पर है, तो कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़ती है और उन उपायों को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं जिनका चंद्रमा वीक होता है कुंडली में और जिनके हाथ में ऐसे कुछ नेगेटिव मार्किंग्स बनती है, तो उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो चंद्रमा है वह पानी का और माता का स्थान लेता है, यानी कि पानी को रिप्रेजेंट करता है और अपनी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका अगर चंद्रमा वीक होता है उनका अपनी मदर के साथ वाद विवाद रहता है, यानी उनका अपनी मदर के साथ किसी न किसी बात पे झगड़ा रहता है। मन को भी यह एरिया रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन की स्थिति कैसी है, हमारी कल्पनाएं कैसी हैं, हम कितने खुश रहते हैं, हम कितने डिप्रेस रहते हैं, ये सारी बातें इसी एरिया से और कुंडली में मून से ही पता चलती हैं। जिनका यह एरिया अफ्लिक्टेड होता है उनके अंदर नीरसता की भावना रहती है, मन अशांत रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, उदासी बनी रहती है और ऐसे व्यक्तियों को किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती, बहुत उलझनें आती हैं। और जिनका यह एरिया नेगेटिव फल देने वाला हो उनको मिर्गी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, भावुकता रहती है उनके स्वभाव में और ठंड की वजह से जो रोग होते हैं जैसे जुकाम बार बार होना, छाती में जकड़न होना, जैसे रेशा बनना, या और जो जुकाम से रिलेटेड जैसे सिर दर्द होना या ऐसी प्रॉब्लम्स जो चेस्ट की हैं, गला खराब होते रहना, गले की प्रॉब्लम है या जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा रहती हैं ऐसे लोगों को जिनके हाथ में ऐसे चिन्ह हो या जिनकी कुंडली में चंद्रमा प्रभावित कर रहा हो। तो कौन से वो चिन्ह हैं उनके बारे में दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये साइड पे मैं सारे चिन्ह बता रहा हूँ। अगर तो एक अच्छा वेल मार्क्ड स्टार हो, यानी कि ऐसे पूरी तरह से बनने वाला स्टार हो, तो यह अच्छा फल देता है चंद्रमा पे, यानी चंद्र माउंट पे अगर हो अच्छा फल देता है। लेकिन इसकी बजाय अगर स्टार का चिन्ह ऐसे छोटी बड़ी रेखाओं से बना हो यानी सही से ना बना हो, तो ऐसा व्यक्ति यात्राओं से बहुत घबराता है। लंबी यात्राएं खासतौर पे वह व्यक्ति नहीं करना चाहता, डरता है लंबी यात्राओं से, घबराहट होनी शुरू हो जाती है जब लंबी यात्राओं पे जाए और नेगेटिव मेंटालिटी हो जाती है। इसके अलावा अगर चंद्र माउंट पर एक लाइन हो तो यह शुभ मानी जाती है, यानी फोकस्ड होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर एक लाइन की बजाय ज़्यादा ऐसी लाइनें हों तो ऐसा व्यक्ति, 3-4 खड़ी लाइनें चंद्र माउंट पे हों तो ऐसा व्यक्ति बेचैन रहता है। वैसे इतनी नेगेटिव नहीं होती ये लाइनें, लेकिन प्रॉब्लम यह रहती है कि ऐसा व्यक्ति किसी एक काम में फोकस नहीं कर पाता और कंफ्यूज रहता है, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसने कौन सा काम उसे करना चाहिए या कौन से प्रोफेशन में उसे जाना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उसके माइंड में। और अगर गोले का चिन्ह बन रहा हो, ऐसे छोटा सा कोई गोलाकार कृति बन रही है, तो यह भी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस व्यक्ति को, ड्रग एडिक्शन लग सकती है किसी तरह की, और बहुत ही जो स्वभाव होगा ऐसे व्यक्ति का शाई होगा, सेंसिटिव होगा। अगर कोई चांस लाइन इसके जा रही है या यात्रा की रेखा जा रही है ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में मून पे, और उस यात्रा रेखा के ऊपर ऐसे कोई आइलैंड का चिन्ह बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति यात्राओं में काफ़ी परेशान हो सकता है, साथ ही साथ स्ट्रेस रह सकता है माइंड के ऊपर। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके आइलैंड का चिन्ह बन जाए चंद्र पर्वत पर,
तो ऐसे व्यक्ति का अपनी भाषा के ऊपर संयम नहीं रहता, यानी गाली गलौज जैसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है ऐसा व्यक्ति, और इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि वो किन लोगों के बीच में बैठा, अपने से बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठा हो या घर की स्त्रियां साथ में हो, तो भी ऐसा व्यक्ति गाली गलौज जैसी लैंग्वेज यूज कर सकता है। तो यह भी काफ़ी अशुभ चिन्ह है। ग्रिल का साइन तो आपको पता ही है कि कंफ्यूजन का साइन होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी 3 खड़ी रेखाएं और 3 काटने वाली रेखाएं मिलाकर ग्रिल जैसा चिन्ह बन रहा हो तो व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, होपलेस होता है ऐसा व्यक्ति, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मिर्गी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और गुणा का चिन्ह यानी कि एक्स बार जिसको कहते हैं, अगर एक्स का चिन्ह यहाँ पे बनता हो चंद्र माउंट के ऊपर तो यह भी बहुत नेगेटिव होता है। ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति की ज़्यादातर देखने में आया कि मृत्यु जो होती है पानी में डूबने के कारण होती है, या पागलपन जैसी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है। यह तो थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हाथ में देखकर हम जज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपनी कुंडली भी जरूर चेक करवानी चाहिए कि कुंडली में भी सिमिलर, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है और पामिस्ट्री है, दोनों हैंड टू हैंड चलती हैं। अगर आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम शो हो रही हैं तो वैसे ही प्रॉब्लम्स कुंडली में भी देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स दोनों जगह पर हों तो पूरा श्योर हो जाता है व्यक्ति, और उसे चंद्र के उपाय करने चाहिए। तो चंद्र के बारे में बताना चाहूँगा कौन कौन से उपाय हैं। बहुत ही आसान उपाय हैं चंद्रमा के, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो घर पे ही। तो सबसे पहले जैसे हर प्लैनेट का कोई देवी या देवता होता है, तो चंद्रमा का जो देवता है या देवी है वह माँ पार्वती है, यानी गौरी माँ है। तो इनकी पूजा करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। इनका जो चंद्रमा का जो नंबर है न्यूमरोलॉजी में वह 2 है, 2 अंक काफ़ी शुभ माना जाता है इनके लिए। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। कौन सबसे पहला उपाय, वैसे मैंने कुछ व्यूअर्स को पहले भी बताया यह उपाय करने के लिए, बहुत ही आसान है कि चांदी का कड़ा बनवाएं। उस चांदी के कड़े के अंदर कोई जोड़ ना हो, यानी ढलाई से बनता है कड़ा। 2 तरह से बनता है चांदी का, एक तो टांका लगाकर बनता है, टांका लगाकर कड़ा नहीं पहनना क्योंकि जोड़ नहीं होना चाहिए उसमें। ढलाई से प्योर चांदी का कड़ा बनवाएं 2.25 तोले का, यानी 22.5 ग्राम का। उसे अपने राइट हैंड में मंडे या वेडनेसडे के दिन में पहन लें तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है इनका, चांदी का एक गिलास लें या चांदी की गड़वी या कुछ छोटा सा बर्तन लें, जितनी आपके अंदर समर्था है जितना चांदी, प्योर चांदी का हो, उसमें रात को पानी भरकर रखें। अपने बिस्तर के पास रख लें या कहीं पर भी किचन में रख दें, चाहे पानी भरकर रखें। सुबह उठते सबसे पहले उसी पानी का सेवन करें। तो चंद्रमा की ही धातु है चांदी, और चंद्रमा जो है पानी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके ऊपर चंद्र के जो बैड प्रभाव पड़ रहे हैं उनको दूर करेंगी। उसके बाद सुच्चा मोती यानी कि पर्ल का आप पर्ल पहन सकते हैं। पर्ल के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता कि कितने रत्ती का पहनना है। आप अच्छा बड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का पर्ल लें और उस सुच्चे मोती को अपनी सबसे छोटी उंगली, यानी यह वाली उंगली राइट हैंड की, जिसको मैंने अभी लाइन जिसके ऊपर ड्रॉ की है, इस उंगली में सोमवार के दिन चंद्रमा का मंत्र जाप करते हुए इसको पहने। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रूम सह चंद्रमाय नमः। बहुत ही आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का 11 बार या 51 बार या 108 बार जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रूम सह चंद्रमाय नमः। और जो भी आप चांदी का कड़ा या सुच्चा मोती पहनते हैं, इसको रात को, एतवार यानी संडे की रात को, कच्चे दूध गाय का कच्चा दूध लेकर और उसमें गंगा जल थोड़ा मिक्स कर उसमें डिप करके यानी डुबो के रख दें। और सुबह उठकर सोमवार को सुबह उठकर अच्छी तरह से पूजा करने के बाद भगवान शिव जी के आगे जोत जलाएं और उनके सामने बैठकर पूजा करें। फिर उनके चरणों को वह ऑर्नामेंट या वो सुच्चा मोती स्पर्श करवाकर अपने हाथ में कड़ा या सुच्चा मोती पहनोगे तो बहुत लाभ देगा। क्योंकि चंद्रशेखर कहा जाता है शिव जी को। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने ही चंद्रमा को अपने सिर पे मुकुट के रूप में धारण किया था, इसलिए उनका नाम चंद्रशेखर पड़ा। और चंद्रमा को शांत करने के लिए भगवान शिव की स्तुति करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं और जो आप कर सकते हैं। एक तो रुद्राक्ष, जो भगवान शिव का सबसे शुभ गहना है,
रुद्राक्ष अगर आप, क्योंकि चंद्रमा का जो अंक है वो 2 है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें दान करने के बारे में कहा जाता है, अगर कोई आपका ग्रह आपको बुरे प्रभाव दे रहा हो तो चीज़ें दान करनी बहुत शुभ होती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं सफ़ेद रंग की चीज़ें, यानी कि दूध से बनी मिठाई, चांदी, अगर चांदी आपकी समर्था में है तो चांदी दान कर सकते हैं। सफ़ेद फूल भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं सोमवार को। सफ़ेद रंग के कपड़े सोमवार के दिन दान करें। और सोमवार के दिन चावलों का दान करें, कबूतरों को चावल डालें और यहाँ किसी गरीब व्यक्ति को यथा योग्य चावल दान दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर और ज़्यादा इफेक्ट करना है तो आप गले में चांदी का चंद्रमा भी पहन सकते हैं, लॉकेट के रूप में बना बनाया आपको मिल जाएगा सुनार से। चांदी का चंद्रमा का लॉकेट लेकर सोमवार के दिन वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया पूजा करने के बाद भगवान शिव के चरणों को छूने के बाद उस लॉकेट को गले में पहने, या चंद्र यंत्र भी मिल जाएगा आपको चांदी का बना हुआ छोटा सा, उसको भी आप गले में पहन सकते हैं। यह तो चीज़ें थी कुछ पहनने के लिए। कुछ और उपाय हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो चांदी का कड़ा पहने हाथ में, चांदी के बर्तन में पानी भरकर रखें रात के समय और सुबह उठकर उसको पिएं। सुबह स्नान करने से पहले पानी, जो स्नान करने वाला आपका पानी है उसमें गंगा जल थोड़ा सा डालें, एक ढक्कन गंगा जल का डालें और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध कुछ ड्रॉप्स डाल दें, चाहे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालने के बाद स्नान करें और स्नान करने के बाद चंद्रशेखर भगवान यानी शिव जी को गंगा जल और कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध से मिक्स किया हुआ जल जो होता है वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। चंद्रदेव खुश होते हैं इससे, भगवान शिव की पूजा से चंद्रदेव बहुत खुश होते हैं और बहुत जल्दी ही उनके जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद चंद्रमा माता का और पानी का कारक है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अपनी माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, अपनी मदर की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, या मदर तुल्य स्त्रियाँ, अगर किसी व्यक्ति की मदर अभी इस दुनिया में नहीं है तो मदर तुल्य स्त्रियाँ आपकी कोई रिश्तेदार ताई हो सकती है, चाची, मामी, कोई भी हो जो मदर समान है आपके लिए, उनकी सेवा करें। उनसे कभी भी किसी किस्म का वाद विवाद ना करें, कभी भी उनको आंखें ना दिखाएं, कभी भी झगड़ा ना करें। तो इस चीज़ से चंद्रमा जो है बहुत खुश होते हैं। और पानी, चंद्रमा पानी के कारक हैं। पानी अगर कहीं पर आप पानी का प्याऊ लगा सकते हैं, छबील लगा सकते हैं, पानी पिलाने का कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आपके घर में कोई भी मेहमान आए, चाहे 10 मिनट के लिए आए चाहे 5, उसको पानी जरूर पिलाएं। और इसके अलावा पानी पिलाने की व्यवस्था करें। अगर कहीं पर फ्री में पानी पिलाने का कुछ टैंकी या कुछ ऐसी चीज़ लगी है तो उसमें अपने हाथों से पानी भरें, सेवा करें पानी की। बहुत जल्दी आपको चंद्रमा के शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। लास्ट सबसे एक और उपाय रह गया, वो है सोमवार के दिन घर में गाय के दूध और चावल मिक्स कर कर खीर बनवाएं और उस खीर का भगवान शिव को और चंद्रदेव को प्रसाद लगाने के बाद चांदी के बर्तन में उस खीर का सेवन करें। बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला ये उपाय है। हर सोमवार को अगर आपका चंद्र वीक है, अफ्लिक्टेड है, आपकी जन्म कुंडली में हाथ के ऊपर कुछ ऐसे नेगेटिव चिन्ह बन रहे हैं, तो यह उपाय हर सोमवार करें। खीर बनानी है गाय के दूध से और चावल लेने हैं। सारी चीज़ें जो हैं, जो दूध है गाय का, चावल है और चांदी है, ये सारी चीज़ें चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चांदी की छोटी सी कटोरी में खीर डालकर उसका पहले प्रसाद लगाना है भगवान शिव और चंद्रदेव को, उसके बाद उस प्रसाद का खुद सेवन करना है चांदी की कटोरी में। ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी बुरे प्रभाव होंगे चंद्रदेव के, वह दूर हो जाएंगे। तो मुझे कुछ व्यूअर्स से शिकायत मिली थी कि मैं अभी नेगेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, डराने वाली वीडियोस बना रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह वीडियोस बनाने का मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि अवेयर करना है। क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग्स हमारे हाथ पे होती हैं यह कोई परमानेंट नहीं होती, यह हमें वार्न करने के लिए बनती है हमारे हाथ पर। जैसे ही हमारा बुरा समय शुरू होने वाला होता है, कोई ना कोई नेगेटिव मार्किंग ऐसी हमारे हाथ पे बन जाती है जो हमें चौकन्ना कर देती है। और अगर हम उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो ये नेगेटिव मार्किंग्स और बुरे प्रभाव उस प्लेनेट के गायब हो जाते हैं। तो इस वीडियो का या ऐसी जो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनमें चंद्र दोष, राहु के दोष
शनि दोष या ऐसी वीडियोस बनाई हैं या किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई नेगेटिव वीडियोस बना रहा हूँ। सिर्फ 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स की ये 9 वीडियोस ऐसी बनेंगी जो दोष मुक्त करने वाली होती हैं। उसके बाद मेरी रेगुलर वीडियो जैसे पहले बन रही थी वैसी वीडियोस ही आएंगी। तो कोई भी ऐसी वीडियो देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है, आपने सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ इनमें से अगर कोई भी माउंट आपका अफ्लिक्टेड है उस माउंट के उपाय करने हैं और अपनी लाइफ को अच्छा और खुशी भरा बनाना है। उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी बातें इस चंद्र माउंट के बारे में इस वीडियो में क्लियर कर दी होंगी। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे ही लगातार आती रहेंगी। तो मेरी नई वीडियोस देखने के लिए, उनकी नोटिफिकेशंस के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।